जय माता दी सभी को। मैं अनुज सिंह बघेल, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी करणी सेना। आज हम दिल्ली के कुछ मुद्दों को लेकर लाए हैं। आप पहले वीडियो देखिए, फिर बात करते हैं। साहब, आपने वीडियो देखा। दिल्ली पुलिस ने अभी राज शेखावत जी को डिटेन कर लिया है। मैं दिल्ली पुलिस को और दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी को खुले शब्दों में ये बता दूं कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और दिल्ली प्रशासन ये चीज याद रखे कि राज शेखावत एक शेर है। उसको जो भी गिरफ्तार करेगा वो ये चीज मान के चले कि बहुत बुरा वहां पे हो सकता है। आपने राज शेखावत जी को एंटरटेन कर रखा है, आपने महिपाल मकराना जी को एंटरटेन कर रखा है, आपने गुरु जी को एंटरटेन कर रखा है। क्या साहब, आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? आपकी जो सरकारें हैं, सरकार को ये नहीं पता है कि क्या करना चाहिए। अगर आपसे सरकार नहीं चल रही है तो आप छोड़ दीजिए अपनी सत्ता, मत करिए चाहिए सत्ता, हमको दे दीजिए। हम पहले भी चलाए और आज भी चला लेंगे, नहीं जरूरत आपकी सत्ता चलाने की। ये चीज याद रखें। जितने भी सरकार में बैठे हैं, जितने भी लोग सरकार चला रहे हैं, उन सभी को मेरी मर्यादा है। ये चीज याद रखें। आप जितने भी सरकार में बैठे हैं, ये चीज याद रखें। अगर आप नहीं चला पा रहे हैं सरकार, आपसे नहीं हो रहा है सरकार चलाना, तो जितने भी राजपूत आगेवान हैं उनको दे दो सरकार चलाना। वो तुमसे अच्छे से सरकार भी चला लेंगे और सबके लिए अच्छे कानून भी बना देंगे। आपको जरूरत नहीं है परेशान होने की। साहब, ये लोग प्रजातंत्र हमारे पूर्वजों ने स्वीकार किया है, इनमें हमारा भी हक है साहब, हमारा भी। ये चीज याद रखें आप। हमारे पूर्वजों ने दान किया, तब आप प्रजातंत्र चला रहे हैं। ये चीज याद रखें आप, नहीं तो आप भी कहीं पड़े होते। ठीक है, मजबूर मत कीजिए साहब। तलवार अभी भी म्यान में है, चलाना नहीं भूले हैं हम। ये चीज याद रखें। हम नहीं चाहते कि फोकट में माहौल कहीं का भी बिगड़े। हम नहीं चाहते। देश हमारा है, हमारे देश में किसी का माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए, कोई परेशान नहीं होना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे आंदोलन करने, आपने क्यों रोका? उन्होंने कुछ बोला था? उन्होंने कुछ बोला कि हम गलत करेंगे जाके? उन्होंने कुछ बोला कि हम गलत होगा? वहां शांतिपूर्ण तरीके से गुरु जी के आदेश में सभी लोग जा रहे थे। प्रशासन इस प्रकार का पहुंचा जैसे लगता है कि कहीं के आतंकवादी वहां पे आ चुके हैं। क्या साहब, देश के राजपूत आतंकवादी हो गए क्या? देश का श्रवण आतंकवादी हो गया क्या? देखते हैं, लोकसभा विधानसभा चुनाव आएगा साहब, हम भी देखेंगे। चलिए, पहले आपने बोला था 400, वो भी गिर गया आपका, वो भी नीचे आया। 400 को पेड़ आप लेके चल रहे थे ना, वो भी खत्म हुआ। वापस देखते हैं, वापस लोकसभा विधानसभा आएगा, फिर हम आपको देखेंगे कि आप कितनी सरकार बना लेते हैं, कितना सरकार आप चला लेते हैं साहब। खाली वोट देने के लिए हम नहीं बैठे हैं यहाँ पे कि वोट दे दिए बस। आप कुछ भी कानून बना दो, किसी को लाओ, किसी को ले जाओ, किसी को पकड़ के डाल दो, किसी को गिरफ्तार कर लो। क्यों? किसी के बाप का देश है क्या ये? कि तुम्हारे बाप का देश है? ये चीज याद रखना। ठीक है, सरकार ये चीज याद रखे, चाहे सरकार में जो भी बैठा हो, ये चीज याद रखना। चुनाव वापिस फिर आएंगे, वापिस आप हटोगे, ये याद रखो। सरकार हटेगी, सरकार जाएगी। हम भी चाहते हैं कि कानून के दायरे में रह के काम करें, हम भी चाहते हैं कि संविधान को माने, लेकिन आप मजबूर कर रहे हो हमको। आप वहां पर क्या बोलते हो राज शेखावत जी को? उनके पर हाथ उठाओगे? उठा देना साहब, एक बार उठाओ। आपने हरदम में देखा ना जीवन सिंह को, आपने देखा होगा, आगरा में आपने देखा होगा। अभी खून पानी नहीं हुआ राजपूतों का। ठीक है ना? उम्मीद करता हूं सरकार और प्रशासन इस चीज को समझे और राज शेखावत जी को, महिपाल मकराना जी को और गुरु जी को सबको छोड़े। और एक दूसरी बात और सबसे बड़ी बात, ये समाज के और जितने भी ठेकेदार हैं, ये सब ये चीज समझे। सबको वहां आना चाहिए, सबको अपने मंच में आकर वहां पे खड़े होना चाहिए। और जितने भी राजकीय आगेवान हैं, चाहे वो कोई भी हो, जितने भी राजपूत राजकीय आगेवान हैं, उनको तो खैर चूड़ियां पहन ले जाके साहब। आप सब चूड़ियां पहन लो साहब, आप अपनी राजनीति करो। आपसे जनता से कोई, समाज से कोई लेना देना ही नहीं।
आप करो अपनी राजनीति, चमकाओ अपना घर, चमकाओ अपनी व्यक्तिगत राजनीति, समाज जाए भाग, समाज से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, हम ये चीज समाज बहुत अच्छी तरह समझ रहा है। मैं ये बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहा हूं कि समाज के जितने भी राजकीय ठेकेदार हैं, राजकीय आगेवान हैं, वो सब खुद की राजनीति चमकाने में लगे हैं। सदन में जब बिल पास हो रहा था तो उन तमाम राजपूत और श्रवण समाज के आगेवान बैठे थे, उन तमाम लोगों ने साइन किया। आपके तो बेटे विदेश में पढ़ रहे हैं साहब, आपसे तो कोई लेना देना नहीं, मार तो हम लोग रहे हैं, हालत तो हम लोग खराब हो रही, आपको क्या है? आपको क्या फर्क पड़ता है? आपके बच्चे तो विदेश जाके बैठे, आपके बच्चे कुछ कर नहीं रहे, विदेश में हैं आराम से मजे उड़ा रहे, क्या करना है आपको? साहब हाथ जोड़ के आग्रह है, इस चीज को समझें, और जितने भी आगेवान, राजकीय आगेवान है, इस चीज को बिल्कुल समझें। मेरा साहब चुनाव फिर आएगा, आप इस बार हटोगे, ये तय, इस बार हटोगे आप, ये 101% कंफर्म है, ये याद रखिए। बाकी और कोई भी अपडेट होगी वहां की तो जरूर आपको दी जाएगी, पोस्ट के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से जरूर आपको दी जाएगी, ये चीज है। बाकी जो भी हो रहा है, जो भी चल रहा है, जल्द ही आपको वापस अपडेट कराया जाएगा, ये चीज है। बाकी अब गुरुजी क्या निर्णय लेते हैं वापस आगे चल के, ये वापस वहां जाने के बाद पता चलेगा, और जो भी होता है उस सब का आपको अपडेट किया जाएगा। जय माता जी, जय मां करणी, जय राजपुताना, जय महाराणा, जय मां करणी।